देखिए स्पष्ट है, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि एक भी गरीब जो है वह कच्चे मकान में नहीं रहे, और बिहार के सुशासन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हर व्यक्ति के घर का पक्का का बने। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों संख्याओं में सर्वेक्षण हुई है और सबका नाम सत्यापित की जा रही है। उसमें यदि कहीं पर कोई चूक होता है तो माननीय विधायक जी अपने क्षेत्र की समस्या उठाए हैं, हम लोग भी विधायक है अपने क्षेत्र के, कहीं से चूक होता है तो हम लोग भी वहाँ के पदाधिकारी को बात करते हैं जो भाई गरीब कोई छूटे नहीं किसी भी परिस्थिति में। अब प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 30,000 घूस मांगा जा रहा है। घूस लगातार मिल रहा है 25%। हमने क्या कहा 30,000 हो या 3,000 हो, यदि कोई मांगता है, अगर वहां पर वैसे लोग अगर सामने आते हैं और साबूत मिल जाता है तो वैसे लोग प्रत्येक दिन आप देख रहे हैं जो गिरफ्तारी हो रही है, जेल जा रहे हैं, पकड़ा रहे हैं लोग। देखिए गलत करने वाले लोग को कमी नहीं है, ये आज हो चाहे पहले हो, लेकिन आज यदि कोई गलत करता है तो उसका जगह जेल में भी होता है। भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि अमित शाह जहाँ भी जाते हैं आतंकवाद को केवल बढ़ावा देने का काम करते हैं। देखिए भाई वीरेंद्र जी हो, आरजेडी के लोग हो, चाहे जो हो, इन लोग को अमित शाह जी जो भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री है, उनको बिहार में आते ही इन लोग को जो है कलेजा में धड़कन बढ़ जाता है। हो सकता है पेट भी ढीला होता होगा, और इनको डरना नहीं चाहिए। मैं तो यह कहता हूं अमित शाह जी के आने से बिहार के अंदर जो सीमांचल के क्षेत्र में किशनगंज हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो, अररिया हो, सुपौल हो, मधेपुरा का भाग हो, ये एक तरफ पश्चिम बंगाल से और एक तरफ नेपाल से घिरा हुआ पार्ट है, उधर से घुसपैठिया जो है बिहार के अंदर प्रवेश करते हैं, और किसी भी प्रकार के घुसपैठिया को बिहार के अंदर प्रवेश करना ये बिहार के लोगों के लिए खतरा है। और देश के माननीय गृह मंत्री यदि बिहार में आकर बिहार में किसी प्रकार का घुसपैठिया नहीं घुसे और इस पर यदि सीमा के क्षेत्र में बैठक करते हैं तो इससे तो इनको अच्छा मानना चाहिए। तो क्या ये सारे इसका मतलब तेजस्वी यादव हो या नेता प्रतिपक्ष जो हो, इनको कहना चाहिए जो घुसपैठिया के साथ खड़ा है क्या। यदि बंगाल चुनाव है तो अमित शाह जी बंगाल में होते, लेकिन अमित शाह जी तो जो बिहार में ही है, और बिहार में आकर बिहार की व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं, और बिहार के अंदर घुसपैठिया नहीं हो आबे, इसका यदि पूरी तरह मुस्तैदी से प्रशासनिक बैठक करके टाइट कर रहे हैं तो उसमें यदि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को दर्द हो रहा है, इसका मतलब ये चाहते हैं कि घुसपैठिया को बिहार में बढ़ावा देना क्या। लेकिन उनको मालूम नहीं है तेजस्वी जी को बिहार के अंदर या देश के अंदर अब घुसपैठिया की जगह नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सर एक सवाल है, अभी के बैठक के पूर्णिया विधायक ने सवाल उठाया था कि पूर्णिया में सुनील सिंह कह रहे हैं कि शराब बिहार में खुलेआम मिलता है, होम डिलीवरी हो रहा है, इसका खुलासा हम कर देंगे यहाँ पर भी। अगर सुनील सिंह जी आरजेडी के नेता है, विधान परिषद के सदस्य हैं, यदि वो कह रहे हैं कि हम विधानसभा के या विधान परिषद के कैंपस में दारू मंगा देंगे, हम डिलीवरी करा देंगे, इसका मतलब है सुनील सिंह नहीं चाहते हैं बिहार में दारूबंदी हो, या सुनील सिंह जी को दारू बेचने वाले बड़े बड़े माफियाओं से साठगांठ है क्या। लेकिन सुनील सिंह जी को मैं यह कहता हूं, आप डिलीवरी करा कर दिखलाइए विधानसभा के अंदर, आपका जगह यहाँ निश्चित रूप से जो भी दारू बंदी है बिहार में, यदि आप विधानसभा के अंदर 27 तारीख को आपने कहा डिलीवरी करा देंगे, यदि डिलीवरी करा देंगे तो मैं बताता हूं उनका जगह जेल में। सर एक आखिरी सवाल होगा, कार्रवाई नहीं कीजिएगा तो मैं तो कह रहा हूँ आखिर कानून का या तो कानून का डर उनको है ना, उनको लग रहा है ना कानून का राज बिहार में स्थापित है। माफिया चाहे दारू माफिया हो, बालू माफिया हो, भू माफिया हो, माफिया कोई हो बिहार में बचने वाला नहीं है, और अब तो बड़े बड़े माफिया का भी इनकाउंटर होता है।